सुस्वागतं छात्राः। अद्य वयं सप्तमः पाठः वर्षा ऋतुः पठिष्यामः। भारतं ऋतूणां देशोऽस्ति। भारत ऋतुओं का देश है। अत्र षड् ऋतवः भवन्ति। यहाँ 6 ऋतुएं होती हैं। ग्रीष्म, वर्षा, शरद, हेमन्तः, शिशिरः, वसंतस्य और बसंत। वो ग्रीष्म, वर्षा, शरद, हेमंत, शिशिर और बसंत। वर्षा ऋतु ग्रीष्मात् अनंतरम, गर्मी के बाद आगच्छति आती है। एतस्य कालः, ये समय जुलाई मास से सितंबर मास पर्यंत, सितंबर मास तक होता है। श्रावण भादौ च, सावन और भादौ इसके भारतीय महीने हैं। ग्रीष्मस्य तापेन, गर्मी के ताप से संतप्त, तपी हुई पृथ्वी, वर्षाणाम आगमनेन, वर्षा के आगमन से शीतला च शांता, शीतल और शांत हो जाती है। आकाशः मेघैः कृष्णैः मेघैः आच्छन्ना भवति। आकाश काले बादलों से ढक जाता है। मेघेषु विद्युत प्रकाशते, बादलों में बिजली चमकती है। मेघा गर्जन्ति, बादल गरजते हैं। वृष्टि जलेन नद्यः, वृष्टि के जल से, वर्षा के जल से नदियाँ, तड़ाव में तालाब, कूपा कुएँ पूरिता भवन्ति, भर जाते हैं। पृथ्वी हरितैर्घासैः, पृथ्वी हरी घासों से आच्छादिता भवति, ढक जाती है, आच्छादित हो जाती है। वृक्षेषु लतासु च, वृक्षों और लताओं में नवीनानि पत्राणि आगच्छन्ति, नए नए पत्ते आते हैं। प्रकृति शोभना नारी इव शोभते, प्रकृति सुंदर स्त्री की तरह सुशोभित होती है। मयूराः मेघान् दृष्ट्वा नृत्यन्ति, मोर मेघों को देखकर नृत्य करते हैं। और मंडूकाश्च, और मेढक कूर्दन्ति रटन्ति च, कूदते और रटते हैं, टर टर बोलते हैं। वर्षा काल अतीव लाभदायको अस्ति, वर्षा काल अत्यधिक लाभदायक है। अस्माकं देशस्य कृषि, हमारे देश की कृषि मुख्यतः वर्षा जल पर आश्रित है। उत्तमा भी वर्षा भी, उत्तम वर्षा से उत्तमा कृषिर्भवति, उत्तम खेती होती है। अस्मिन् ऋतौ, इस ऋतु में श्री कृष्ण जन्माष्टमी, रक्षाबंधन, स्वतंत्रता आयु दिवस उत्सवाः आयोजिता भवन्ति, उत्सव आयोजित होते हैं। वर्षा काल में तो सर्वत्र सब जगह जल पर्याप्त होता है। किंतु वर्षा कालात् अनंतरम, किंतु वर्षा काल के बाद बहुषु स्थलेषु, बहुत सारे स्थलों पर जलाभाव उत्कट हो जाता है, सूखा जैसी की स्थिति आ जाती है। अतः इदानीं वर्षा काले, इसलिए इस वर्षा काल में वर्षा के जल का संग्रहण करने के लिए विविधाः, तरह तरह के उपाय किए जाते हैं। क्रियन्ते ग्रामेषु ये तडागाः भवन्ति, गाँव में जो तालाब होते हैं, तत्र वर्षा जलम सुरक्षितं भवति, वहाँ वर्षा का जल सुरक्षित होता है। नगरेषु अपि, नगरों में भी लघु जलाशयम निर्माय, छोटे छोटे जलाशय का निर्माण कर वर्षा जल का संरक्षण किया जाता है। शब्द संग्रह में कठिन शब्दों को अर्थ के सहित याद करिए, निशान चिन्हित हैं। संधि विच्छेद देख लीजिए, इसमें किया हुआ है। नारीव नारी इव, बसंतः च बसंतश्च, कृपाश्च कृपाश्च, बहवः मार्गा बहवो मार्गा, मनुष्या अपि, वर्षा ऋतुः, न एव नैव। व्यंजन संधि षट् ऋतवः, तत् अनंतरम तदनंतरम, संतप्ता संतप्त, उत्भवन्ति, सज्जनः। अभ्यास पे आएंगे। प्रश्न नंबर 1, वर्षा ऋतुः कदा आगच्छति? वर्षा ऋतुः ग्रीष्माद् अनंतरम आगच्छति। वर्षा काले पृथ्वी कैः आच्छादिता भवति? वर्षा काल में पृथ्वी हरितैः घासैः आच्छादिता भवति। मेघान् दृष्ट्वा मयूराः किं कुर्वन्ति? मेघान् दृष्ट्वा मयूराः नृत्यन्ति। उत्तमा कृषिः कया भवति? उत्तमा कृषिः वर्षाभिः उत्तमा भवति। केन बिना
जीवनम न चलति, जलेन बिना जीवनम न चलति। प्रश्न नंबर 2, निम्नलिखित शब्दों को शुद्ध करें। वर्षा, इसमें मूर्धन्य सा होगा, नदयः नहीं है, नद्यः। प्रकृति की जगह प्रकृति ही, प्रकृति नहीं। पृथ्वी, पृथ्वी। गृहाणि नहीं, गृहाणि। नवीनानि, नवीनानि। संधि विच्छेद करें। देशो अस्ति, तो देशः अस्ति आगे आपको दिया गया है करके, इनका संधि विच्छेद बाद में नीचे दिया है। संधि विच्छेद करें, संधि करें। वर्षा ऋतु, वर्षा ऋतु। नारी इव, नारीव। आछन्नः, आच्छन्नः। कूपाः च, कूपाश्च। दिवस प्लस आदयः, दिवसादयः। सदा प्लस एव, सदैव। निर्देशानुसार शब्द रूप लिखें। मास का चतुर्थी षष्ठी एक विभक्ति, ऋतु का षष्ठी विभक्ति, कृषि की प्रथमा विभक्ति आगे आपको दी गई है। वर्षा का सप्तमी विभक्ति और नदी की द्वितीय विभक्ति। ऐसे ही निर्देशानुसार धातु रूप लिखें, ये भी आपको आगे इसका भेजा गया है लिखत में। संस्कृत में अनुवाद करें। भारत ऋतुओं का देश है। भारतम ऋतूणाम देशः अस्ति। भारत में 6 ऋतुएं होती हैं। भारते षड् ऋतवः भवन्ति। जब बादल बरसते हैं तब मेढक टर्राते हैं। यथा मेघा वर्षति तदा मण्डूकाः रटन्ति। वर्षा काल में पृथ्वी सुंदर दिखती है। वर्षा काले पृथ्वी रमणीया दृश्यते। बाढ़ के कारण रोग उत्पन्न होते हैं। जलप्लवेन रोगाः उद्भवन्ति। जल के बिना जीवन नहीं चलता। जलेन बिना जीवनम न चलति। अब उसका हिंदी रूपांतरण आपको ये देखिए, वर्षा ऋतु का पूरा हिंदी रूपांतरण करके आपको भेजा गया है। शब्द संग्रह अगर आप अर्थ के साथ याद करें। अभ्यास 1, 2, 3, 7 पुस्तक में दिए गए हैं। और अभ्यास प्रश्न नंबर 3, संधि विच्छेद करें। देखिए जो आपको नीचे बताया गया, ऊपर बताया गया, पूछा गया है। देशोस्ति, इसका होगा देशः अस्ति। अतीव, अति प्लस इव। बसंतश्च, बसंतः प्लश्च। कर्दम युक्ताश्च, कर्दम युक्ताः प्लश्च। नैव, न प्लस एव। बहवो मार्गा, बहवः मार्गाः, बहवो मार्गाः। संधि करें। वर्षा ऋतु, इसको संधि करना तो वर्षा ऋतु। नारी इव, नारीव। आछन्नः, आच्छन्नः। कूपाश्च, कूपाश्च। दिवस आदयः, दिवसादयः। सदा प्लस एव, सदैव। प्रश्न नंबर 5, ये शब्द रूप जब दिए गए हैं। मास का चतुर्थी, मासाय, मासाभ्याम, मासेभ्यः। ऋतु का षष्ठी विभक्ति, ऋतोः, ऋत्वोः, ऋतूणाम। कृषि की प्रथमा विभक्ति, कृषि ही, कृषि, कृषयः। वर्षा का सप्तमी विभक्ति, वर्षायाम, वर्षयोः, वर्षासु। नदी की द्वितीय विभक्ति, नदीम, नद्यौ, नद्यः। धातु रूप लिखें। धातु रूप में आगम लोट लकार, मध्यम पुरुष, तो आगच्छ, आगच्छतम, आगच्छत। गर्ज लंग लकार में अगर्जत, अगर्जताम, अगर्जन। और रक्ष लृट लकार में उत्तम पुरुष, रक्षिष्यामि, रक्षिष्यावः, रक्षिष्यामः। अनुभू लट लकार, अनुभवति, अनुभवतः, अनुभवन्ति। अस धातु लंग लकार, प्रथम पुरुष, आसीत, आस्ताम, आसन। थैंक यू।